मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो अगस्त का अंतिम भाग है। देखिए मेष राशि वालों, इस वक्त मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल जो हैं विशेष तौर पर संबंध रखते हैं आपकी राशि से, आपके लग्न के और अष्टम भाव के मालिक माने जाते हैं और ये विशेष तौर पर इस वक्त चल रहे हैं आप समझें छठे भाव में शनि के साथ कडाष्टक योग बन रहा है और ये योग किसी प्रकार भी अच्छा नहीं है। ऐसे में बहुत सोच समझ के हर कार्य को आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में एक ग्रह और भी हैं जो बुध महाराज हैं, वो भी वक्री होंगे और अस्त होंगे। बुध आपकी राशि के अनुसार से देखें तो पराक्रम के मालिक हैं और बुध का अस्त हो जाना ये एक बात दिखाता है कि विशेष तौर पर आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातों में, कई चीजों में हिम्मत हार सकते हैं। आपने हिम्मत को जगाए रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ खास उपाय इन दिनों करने का आप समझ डेवलप कर लीजिए और जो खास स्थितियां आएंगी उनमें ये उपाय कर लेंगे तो ये बुध का अस्त होना, वक्री होना आपको कष्ट नहीं देगा। नहीं तो बुध का वक्री होना और कष्ट अस्त होना, ये दोनों बातों को खासतौर पे आपको बहुत अच्छे से उपाय कर लेने चाहिए समझ के लिए, क्योंकि बुध आपके ऋपु भाव के स्वामी हैं और आपके पराक्रम के स्वामी हैं। ये दोनों ग्रह विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो सब आपके जीवन में क्या कुछ करने के योग देगा, इन सब बातों को आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि जो ग्रहों का खेल है वो आपके लिए दिन पर दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 अगस्त की। 21 अगस्त का पंचांग क्या कहता है। 21 अगस्त को सोमवार का अवसर है, सावन के शुक्ल पक्ष का सोमवार है और तीसरा सोमवार सावन का, और बहुत सुंदर तिथि है सावन के सोमवार की। देखिए सावन में तो वैसे ही हर रोज, हर तिथि, हर क्षण भगवान के प्रति समर्पण भाव का रहता है और कहा जाता है कि भोलेनाथ इंसान संसार में सबसे भोले हैं, सब समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्ध करने वाले हैं। जो भी जाता है उसको शरण देने वाले हैं, किसी को वंचित नहीं करते प्रभु, किसी को हतोत्साहित नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते प्रभु। सब जो भक्त रूप में हाथ बंद करके भगवान के सामने जाता है, आंख बंद करके उनका एक बार ध्यान कर ले। हमारी एक प्रार्थना आई है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। अंत में कहा गया है सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। केवल इनका स्मरण कर लेने मात्र से 7 जन्मों में किए हुए जो पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इससे सुंदर क्या है। तो आप समझें कि सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान का अन्य श्रद्धा विश्वास के साथ पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और साथ साथ इस दिन नाग पंचमी भी है। कई कुंडलियों में काल सर्पयोग विद्यमान होता है। वो काल सर्पयोग विशेष तौर पर कई बार भ्रांति उत्पन्न ये कर देते हैं कि लोग कह देते हैं भैया जाइए और वहां जाके एक जगह कपाल जो तीर्थ है वहां पर उज्जैन के अंदर, वहां एक बार पूजा कराइए तो आपका समस्त प्रकार से जो योग है वो क्षय हो जाएगा। ये बात गले उतरती नहीं है। काल सर्पयोग पूरी जीवन के लिए विद्यमान है तो उसके लिए उपाय भी आपको लगातार करने की आवश्यकता है। ये मैंने स्वयं देखा है। किसी जगह का महात्मा हो सकता है कि बिल्कुल करने से बड़े पुण्यों का उदय होता है, लेकिन जो योग विद्यमान है वो परमानेंटली विद्यमान है, आपकी राशि के अनुसार से हमेशा के लिए विद्यमान है, तो पूरे जीवन के लिए विद्यमान है। तो उसका उपाय भी नित्य प्रति होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो हर वर्ष नाग पंचमी के दिन विशेष तौर पे एक मुहूर्त बनता है कि जिस समय में काल सर्पयोग शांति के लिए विशेष तौर पे उपाय कर लेना चाहिए और राहु से और केतु के मध्य में समस्त ग्रह आ जाते हैं, तब ये ग्रह उपाय ये जो काल सर्पयोग बनते हैं। 12 तरह के अलग अलग काल सर्पयोग होते हैं और उन सब के निवारण के लिए हमने एक अध्ययन किया और हमने सोचा, देखा, जब अध्ययन करने के बाद भगवान शंकर के वामदेव कल्प का पूजन कर उनके मंत्र का स्तवन कर जो भगवान का विशेष तौर पर पूजन करते हैं और साथ साथ उस दिन काल सर्पयोग शांति यंत्र स्थापित कर लेते हैं, वो पूरे वर्ष 11 महीने के लिए आपके लिए समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने वाला रहता है। ऐसे में सिद्ध करे हुए विशेष तौर पर काल यंत्र को अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग है उनके लिए समस्त प्रकार से रक्षा प्राप्त होगी। और साथ साथ क्या करना चाहिए, भगवान शिव पर वामदेव मंत्र का जप करते हुए उन पर बिल्वपत्र अर्पित करें। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ये वामदेव कल्प का मंत्र है जो रुद्राष्टध्यायी के अंतर्गत आता है, वामदेव स्वरूप का मंत्र है। इसका स्तवन करते हुए जो भगवान पर बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उनका नियमित तौर पर उपचार स्वयं कर सकते हैं।
कोई भ्रांति पालने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अतिरिक्त धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस सीधे सीधे उपाय को आप करके लाभ ले सकते हैं। और सावन के सोमवार पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े विशाल तौर पर एक रुद्राभिषेक रखा हुआ है। भगवान का विशेष तौर पर स्तवन चलेगा और जैसे पूरे इस महीना चल रहा है, हर रोज चल रहा है, लेकिन सावन के सोमवारों पर विशेष तौर पर पर्व रहता है, तो आप भी उसमें सम्मिलित होकर आप पुण्यों का उदय कर सकते हैं, भगवान का स्तवन कर सकते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक रहेगा, जल से, दूध से, घी से, शहद से, मट्टे से, अनेक प्रकार की औषधियों से, इच्छू रस से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक चलेगा। 2 घंटे का एक कार्यक्रम रहेगा, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। यदि बहुत दूर है तो अपने नाम से भी आप हमारे योग्य ब्राह्मणों के द्वारा संकल्पित होकर उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आप फोन नंबर्स पे अपने संपर्क साधकर अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। ग्रहों की गणना के हिसाब से बात करें तो ग्रह गणना आपके लिए थोड़ी सी सुबह सुबह भारी है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 21 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद समय थोड़ा सा शाम के समय धन उपार्जन के रास्ते बनेंगे, धन लाभ के योग बनेंगे। शाम को भगवान का ध्यान करते हुए कार्य कीजिए। सुबह सुबह थोड़ा भारी है, शाम को धन आगमन की सूचना भी मिलती दिखाई दे रही। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग रहेगा आपके लिए। 22 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है और षष्ठी तिथि विद्यमान है सावन की शुक्ल पक्ष की। और इस दिन ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। धन आगमन की पूर्व सूचना ग्रह आपके पहले से दे रहे हैं। तटस्थ होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लाभ के संकेत आपको अवश्य मिलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा योग आपकी राशि में बना हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ रिश्तेदार आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। आपके ग्रह कुछ लोगों के लिए भारी दिखाई देते हैं, तो कोशिश ये करें अपने काम में अपने आप को लगाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। और किसी मंदिर में जाकर तांबे के बर्तनों का दान करना और विशेष तौर पर अच्छा रहेगा आपके लिए। इस दिन भगवान कार्तिकेय की जयंती भी है। भगवान विशेष तौर पर कल की भगवान की जयंती है। कई लोग भ्रांतिवश कह देते हैं कल का अवतरण बिल्कुल हो चुका है, ऐसा नहीं है। देखिए सुनिए, शास्त्र भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग का जब समाप्ति काल आएगा, बिल्कुल घोर कलयुग आ जाएगा, तब कलयुग की आयु है 4,20,000 वर्ष। अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं कलयुग को आरंभ हुए। तो भविष्य पुराण के कथन के अनुसार से पहले ही वो कथा निर्धारित है, जन्म तिथि निर्धारित है। तो आप समझें बिल्कुल कल के अवतार होंगे भगवान के। और हमारे कष्ट कलयुग में बहुत जब भयंकर स्थिति आ जाएगी, तब जाकर उन कष्टों को संहार करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जो वाली बात है वो सत्य होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कल की भगवान का पूजन करें, भगवान विष्णु के स्वरूप में उनका अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। 23 तारीख की विशेष तौर पर समझें, 23 अगस्त की, तो उस दिन बुधवार का अवसर, सावन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। और इस तिथि के दिन ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं। धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है, सम्मान में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार कोई कलंक लगाने का कार्य भी कर सकता है। ऐसे में राहु और जो विशेष तौर पर बृहस्पति साथ चल रहे हैं, तो आपके प्रभाव में अच्छा भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेष राशि वालों कोई ना कोई कलंक भी साथ में लगता दिखाई दे रहा है। आपने कोई गलत नहीं भी किया, तब भी कोई काला टीका आपके ऊपर लगाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में आपको राहु का उपचार लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, क्योंकि राहु और विशेष तौर पर बृहस्पति जो का योग चल रहा है, तो ये योग गुरु चांडाल योग जो बना हुआ है, ये ठीक नहीं चल रहा है आपके लिए भी। और 31 अक्टूबर तक ये योग विद्यमान रहने वाला है। यही आपको पूरे कष्ट दे रहा है, समस्त आप रूप से लाभ होने की स्थिति नहीं बना रहा है। सब ग्रह परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ये राहु और का बृहस्पति का योग बना हुआ है, ये कष्ट का योग बना हुआ है। तो इसके निमित्त क्या करना चाहिए, एक उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। केसर युक्त दूध के अंदर भगवान का अभिषेक करें और साथ साथ मूली अवश्य चढ़ाएं भगवान को। मूली का स्वरूप में भगवान को दान करना ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसको करने का प्रयास कीजिए। कुछ तांबे के बर्तन मंदिर में अवश्य कभी कभी दान कर दिया कीजिए। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इससे राहु का दुष्प्रभाव दूर होने के योग बनेंगे। ये बड़ा कल्याणकारी उपाय है। शीतला अष्टमी है, सप्तमी है इस दिन, तो कोशिश ये कीजिए स्वास्थ्य की कामना के प्रति मंदिर में झाड़ू का दान कीजिए, इससे कल्याण होगा, अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि, और ये अष्टमी बेहद खास है। ग्रहों का योग आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं और साथ साथ ग्रह दिखा रहे हैं कि बेकार के कामों में, बंधन में आप फंस सकते हैं। धन संबंधित खर्चे होने के योग दिखाई देते हैं। तो अपने पैसे पर थोड़ी सी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जेब को हाथ में बना के रखिएगा, कहीं ना कहीं जेब पर सेंधमारी करने का कोई कार्य कर सकता है। ऐसे में मां भगवती की दुर्गा की आराधना, दुर्गा अष्टमी है, और दुर्गा अष्टमी भी दूर्वा अष्टमी के रूप में जानी जाती है। सावन के महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, दूर्वा अष्टमी। वैसे तो शास्त्र में कहा जाता है कि भगवती को दूर्गा जो घास है नहीं चढ़ानी चाहिए, निषेध है। जैसे गणेश जी पर विशेष तौर पे कहा जाता है कि ये शंख के द्वारा वो नहीं चढ़ना चाहिए, जल नहीं चढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवती दुर्गा के ऊपर कहा जाता है कि
विशेष तौर पर भगवान दुर्गा जी पर दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती। तो ऐसा विशेष तौर पर शास्त्र में निषेध कहा गया, जैसे भगवान विष्णु पर कहा जाता है कि चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो ऐसे कुछ खास तौर पर। लेकिन भगवती दुर्गा के ऊपर केवल सावन के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उस दिन दूर्वा चढ़ाने का नियम है। उस दिन दूर्वा चढ़ाकर बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। तो यदि आपका बुध होने जा रहा है अस्त, आज की तारीख में बुध वक्री होने जा रहे हैं आपके, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध सिंह राशि में चल रहे हैं और वक्र स्थिति में रहेंगे, आने वाले समय में कष्ट दे सकते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पे ये दूर्वा भगवती को चढ़ाकर आप बुध को भी अनुकूल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर को 3 बजे के आसपास भद्रा विद्यमान हो जाएगी, तो उसके बाद नए कार्यों को करना ठीक नहीं रहेगा, वो कष्ट दे सकता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख की यदि हम बात करें तो 25 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है, नवमी तिथि है सावन की शुक्ल पक्ष की, और ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। 25 और 26 तारीख को, 2 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे और नक्षत्रों का जो नाम है वो है अनुराधा और ज्येष्ठा। जो जातक नए जन्म लें जातक आपके घर में, तो उनका विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा वो जातक स्वयं के लिए भी परिवार के लिए भारी रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें, ये हम हर बात कोई ना कोई रूप से अब बताने का आपको अवश्य प्रयास करते हैं, तो इन सब चीजों को समझना चाहिए आपको। और साथ में ग्रहों की गणना क्या कह रही है, ग्रहों की गणना के अनुसार से खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन आने के कम, जाने के रास्ते ज्यादा खुलते दिखाई दे रहे हैं, संभावना होते हुए भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं आप बंधन में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी के झगड़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में जो उपाय आपको करना चाहिए वो भी आप नोट कर लीजिए। विशेष तौर पे ज्वार इत्यादि हरा ले जाके गौशाला में दान करने का प्रयास करें, ये बड़ा सुंदर उपाय रहेगा आपके लिए। 26 तारीख को ग्रह गणना दिखाती है, शनिवार का अवसर, दशमी तिथि, और ग्रहों की परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह 8:10 पर चंद्रमा परिवर्तन हो गए आपके लिए, आपके भाग्य में चले जाएंगे और बृहस्पति के साथ बहुत सुंदर संपर्क बनाएंगे। धर्मरत आप रहेंगे, धर्म युक्त होकर आप सत्य का पालन करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। जितने धर्मरत रहेंगे उतना आपके लिए लाभ के संकेत आपके ग्रह दे रहे हैं। फिर भी हम आपको कहेंगे, क्योंकि मंगल और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, अननेसेसरी क्लेशों में मत फंसे, झगड़े ना पाले। बृहस्पति से आप चंद्रमा दृष्ट होने के कारण से बहुत सुंदर तरीके से सुंदर योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है, तो आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, धर्मरत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तरीके से धर्म योग से ही आपको लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। सुंदर रहेगी ग्रह गणना आपके लिए। शनिवार का अवसर है, तो कोशिश ये करें भगवान शंकर का दूध में तिल डालकर उनका अभिषेक करना कल्याणकारी रहेगा, शनि को भी अनुकूल करेगा आपके। शनि लाभ के योग बना रहे हैं वैसे भी। और साथ साथ एक काम और करें, राहु को ठीक करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर भस्म के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। भस्म अभिषेक राहु के समस्त दोषों को हर लेगा। यही संकल्प कर हमने विवेकानंद योग आश्रम में लगातार इस पूरे सावन के महीने में रुद्राभिषेक रखा हुआ है, आप उसमें नित्य प्रति भाग ले सकते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर राहु के ग्रहों को दोष दूर करने के लिए भस्म के द्वारा भगवान का अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, और ग्रहों का विशेष तौर पे बहुत सुंदर योग बन रहा है। ये एकादशी बड़ी कल्याणकारी है। सावन के महीने में आने वाली एकादशी शास्त्र में कहा जाता है पुत्रदा एकादशी के रूप में जानी जाती है। पुत्रदा एकादशी, संतान एकादशी जिसको कहा जाता है, सुख देने वाली एकादशी, समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली एकादशी। भगवान की आराधना से आपके जीवन में जब पुण्य होते हो जाते हैं तो संपूर्ण प्रकार के सुख आपके जीवन में पदार्पण कर जाते हैं। जो भी आकांक्षा आपकी हो, भगवान का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए। और संसार में एकादशी का पुण्य बड़ा विचित्र बताया गया। कहा जाता है कोई व्रत करे ना करे, कम से कम एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनता है। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी सुबह 10:55 से लेकर करीब करीब रात्रि में 21:33 तक, 9:33 तक। तो इस समय में नए कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई सारे लोग कह देते हैं कि सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान हो रहा है और बड़ा सुंदर योग है, लेकिन साथ में ये भूल जाते हैं कि भद्रा चल रही है। भैया, जब भद्रा चलती है तो समस्त दोष जो योग भी बन रहे हैं वो भी अशुभ हो जाते हैं। तो इसलिए भद्रा में नए कार्य नहीं करना चाहिए। हम इन छोटी छोटी गणनाओं को आपको अवश्य इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, जो साधारण लोग नहीं बता पाते हैं, ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश करें भद्रा काल में नए कार्य न करें, इस बात से बचते हुए कार्य कर समझना चाहिए आपको। और ग्रहों की गणना की बात करें तो वो आपके अनुकूल है। धर्मरत, जितने धर्मरत हैं, धर्म में आपकी इच्छा जागेगी, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो कोशिश करें धर्मपरायण रहते हुए कार्य करें। धन का आगमन अवश्य होगा, लाभ अवश्य होगा। ग्रह पूरी तरह से आश्वस्त है आपके लिए, बस झगड़ों से बचें आप। अब बात कर लेते हैं 28 तारीख की। तो 28 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन द्वादशी है और साथ में त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा।
तो एक बात समझे, इस दिन बहुत सुंदर तिथि बन गई है, सावन का अंतिम सोमवार आ गया है और साथ साथ प्रदोष का योग बन गया है। सालों बाद ये योग बनता है, सावन के महीने में सोम प्रदोष और आखिरी सोमवार, समस्त कष्टों को दूर करने वाला अवसर। प्रदोष कहा जाता है भगवान शंकर स्वयं आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होते हैं। जहां जहां भगवान शंकर का स्तवन किया जाता है तो सुंदर तरीके से जब सूर्य अस्त हो जाए 2 घड़ी सूर्य अस्त के बाद, ये समय प्रदोष का शुद्ध काल है, तो उस समय 48 मिनट के लिए शुद्ध रूप से भगवान का अभिषेक करने की व्यवस्था करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसी समय में बहुत सुंदर तरीके से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ रखा है। ये काल पता नहीं कब प्राप्त होगा, सावन तो आता है हर साल, लेकिन सावन में सोमवार भी आ जाते हैं, लेकिन प्रदोष सावन के सोमवार पर बड़ी मुश्किल से विरले रूप में प्राप्त होता है। सोम प्रदोष का योग है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का योग है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं, स्थान आरक्षित कराने के लिए फोन पे संपर्क साध सकते हैं और आइए विभिन्न प्रकार से भगवान का स्तवन, जैसा सौराष्ट्र में सुंदर भगवान का विशाल शिवलिंग है, वैसा ही शिवलिंग हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में स्थापित किया गया आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में। सुंदर तरीके से सुंदर अवसर है, सुंदर मुहूर्त है, सुंदर वेला है। भगवान शिव की प्रसन्नता कर समस्त प्रकार से लाभ प्राप्ति का योग बनाएं। ग्रहगण विशेष तौर पर आपके परिवर्तन के योग बना रहे हैं, सम्मान दिलाने के योग बना रहे हैं, स्थान प्राप्ति के योग बना रहे हैं, लाभ की उन्नति के योग बना रहे हैं। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ग्रह योग विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उस दिन हर्षल ग्रह आपके दशम भाव में चलते हुए वक्र स्थिति में जा रहे हैं और ये आपके सम्मान पे कोई दाग लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, सफलता में थोड़ी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पर हर्षल ग्रह का उपचार करने का प्रयास करना चाहिए। हर्षल ग्रह के उपचार के तौर पर कहा जाता है कि भैंसे को विशेष तौर पर जो है वो घास डालने का प्रयास करना, हरा डालने का प्रयास करना चाहिए। ये बड़ा सुंदर उपाय है और इससे कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। इस दिन हयग्रीव जयंती भी है, भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाना चाहिए। भगवान हयग्रीव के रूप में उपस्थित हुए थे और संहार किया था राक्षस हयग्रीव का। ये सुंदर भगवान विष्णु की स्तवन की भी तिथि है, कल्याणकारी योग बनते हैं इस तिथि में। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, उसके साथ साथ पूर्णिमा का आगमन भी हो जाएगा। तो इस दिन राखी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाने का शास्त्र में नियम बताया गया है, तो बड़ी श्रद्धा से आप उस उत्सव को मना सकते हैं। साथ में श्रावणी भी रहेगी और साथ साथ सत्यनारायण व्रत भी रहेगा। राखी के संबंध में एक भ्रांति है कि कब मनाई जाए राखी, तो श्रेयकर रहेगा कि आप 14 तारीख को मनाएं, और लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 11 बजे से भद्रा विद्यमान हो जाएगी, तो 11 बजे से लेकर रात्रि तक भद्रा रहेगी, तो उससे पहले ही राखी मनाई जानी चाहिए। उपाकर्म इत्यादि, श्रावणी इत्यादि उससे पहले ही करना श्रेयकर रहेगा। तो आपके लिए ग्रह गणना विशेष तौर पे बड़ी परिवर्तन की तरफ जा रही है, शुभ लाभ के योग बना रही है, आगमन के योग बना रही है, शनि और चंद्रमा का योग बन गया है और ये योग विशेष तौर पे आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई देता है। इसका लाभ आप अवश्य ले सकते हैं। तो भद्रा का ध्यान रखते हुए राखी का पर्व मनाएं, भ्रांति इस बात में हटाने का हमको प्रयास करना चाहिए। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है लेकिन एक मुहूर्त से कम है, तो इसलिए राखी को पहली तिथि मनाना ही श्रेयकर रहेगा, यह शास्त्र में प्रमाणित है। इस दिन पूर्णिमा भी है और साथ साथ गायत्री जयंती का अवसर भी है और बुध अस्त हो रहे हैं। ये साथ माने कि बुध अस्त होना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। बुध अस्त पंचम भाव में आपकी राशि में, सिंह राशि में चलते हुए सूर्य के साथ वक्री होकर वापस सूर्य की तरफ चलने के कारण से ये बुध अस्त हो रहे हैं, 12 डिग्री से कम हो गए हैं और ये आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में बुध को अनुकूल करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है भगवान शंकर का दही से अभिषेक करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा और ये उपाय करें, इससे कल्याण होगा। भगवान गणेश का विशेष तौर पे दूर्वा अर्पित करना, बिल्वपत्र अर्पित करना, बुद्ध के मंत्र का जप करना और थोड़ा सा अपने आप को जगाए रखना। हो सकता है कि ऐसे समय में आपकी बुद्धि पराक्रम में थोड़ी सी कष्ट होने के योग बन जाए, थोड़े से लोग आपको सहयोग देना कम कर जाएं, मित्रों थोड़े से आपसे अपना हाथ पीछे खींच लें, सहयोगी आपसे थोड़ा पीछे हट जाए, ऐसे योग बन सकते हैं। ऐसे में ग्रहों की गणना को समझते हुए आपको हर दिन हर काल को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हम इसी कार्यक्रम की उद्देश्य से इस कार्यक्रम में संपूर्ण रूप से तिथियों का वर्णन आपके समक्ष करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई बात आपको खटक रही है, चिंता ना करें, हमसे आश्रम से संपर्क साधने का प्रयास करें। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, हम देंगे आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द। धन्यवाद।